ईद को गुजरे 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ईद की रौनकें अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ईद मिलन प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। कोलकाता में ईद की रौनकों को बनाए रखते हुए ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन ने एक शानदार ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें सभी धर्म और समाज के हर तबके के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा भी इस ईद मिलन प्रोग्राम में बड़े जोश और खरोश के साथ शामिल हुए। सभी ने ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के साबिर अली और जावेद की मेहमान नवाजी की दिल खोलकर तारीफ की। टीएमसी एमपी माला रॉय, एमएलए देवाशीष कुमार, कोलकाता कॉरपोरेशन के एमएमआईसी बाबू बख्शी ने ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के इस ईद मिलन प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल होकर महफिल की रौनक बढ़ाई। माला रॉय, देवाशीष कुमार और बाबू बख्शी समेत तमाम मेहमानों ने साबिर अली और जावेद की इस पहल की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि ये बंगाल की सरजमीन है, जहां सभी धर्म के लोग सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। कुछ ताकतें मुल्क भर में मजहब के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन बंगाल में उनकी ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि बंगाल की फिजा में प्यार और भाईचारा है। यहाँ लोग सदियों से एक दूसरे के दुख सुख के साथी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आइए सुनते हैं कि ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के ईद मिलन प्रोग्राम में शामिल हुए मेहमानों ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। দল চেষ্টা করছেন ভারতবর্ষের এই পরম্পরাকে ভেঙে দিতে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল যাতে না হয় তার জন্য তারা চেষ্টা করছেন ধর্মের বাতাবরণ তৈরি করে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ তৈরি করতে। আজকের ঈদ মিলনে আমাদের শপথ যে আমরা যে কোনো মূল্যেই মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ বন্ধ করতে হবে। আমরা মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যে বিশ্বাস করি। সব ধর্মের উৎসব যারাই এই ঈদের পরে ঈদ উৎসব পালন করেন, আমরা ইনভাইটেশন পেলে সব জায়গাতেই যাই। তাহলে সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে আমরা বাংলায় থাকি, তারাও আমাদের সমস্ত ধর্মের অনুষ্ঠানেই আসেন, হিন্দুদের অনুষ্ঠানেও আসেন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন সব অনুষ্ঠানেই আসেন, আবার আমরাও তাদের সব অনুষ্ঠানেই যাই। এবং এটাই সনাতন ভারতবর্ষের চেহারা। এটাকে যারা ধর্ম নিয়ে যারা ভাগাভাগি করছে বা মানুষে ভেদাভেদ করছে, তারা আমি মনে করি না ভারতবাসী। তারা মনে করি তারা ভারতবর্ষের কলঙ্ক এবং ভারতবর্ষকে তারা ছোট করতে চাইছে অন্যান্য মানুষের কাছে। আমাদের ধর্ম কিন্তু এটাই না, আমরা শান্তির বাংলায় থাকি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে সব ধর্মকে নিয়ে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন, আমরা তাতে বিশ্বাস করি। जो है एक सामाजिक इदारा है, इसको हम लोग एनजीओ के हिसाब से नहीं देखते हैं। एनजीओ नहीं, एक सामाजिक इदारा है। हम लोग कोशिश करते हैं समाज की खिदमत में काम करें, एकता की बात लोगों तक पहुंचाए, और ख़ास करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो नफ़रत की एक तरफ जो सियासत हो रहा, नफ़रत की सियासत के खिलाफ हमारी मोहब्बत की सियासत है। लोग बांटने की बात करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। आज हम लोग का प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा, सारे धर्म के लोग हैं। कलकत्ता शहर में जितने हर धर्म के लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आकर हम लोग काम किए। इसलिए हम लोग का मकसद ही एक है, अमन और शांति की बात करना। मोहब्बत की लड़ाई है, मोहब्बत जीतेगा, नफरत हारेगा। बंगाल में कोई भी लोग धर्म को तोड़ने की राजनीति करेगा, उसके खिलाफ सारे बंगाल के लोग एक साथ एकजुट होकर लड़ेगा। चाहे एकता फाउंडेशन हो या आप हो या कोई भी हो, नफरत के खिलाफ हम सबको लड़ना है। ईद मिलन का क्या है? ईद मिलन का मकसद है कि आप हमारे यहाँ आइए, सिमाई खाइए, दुर्गा पूजा के बाद जब विजय होगा सम्मेलनी, हम लोग वहाँ जाएंगे, मिठाई खाएंगे, और बड़ा दिन में 5 दिन में एक साथ सब केक खाएंगे। यही कल्चर है, एक दूसरे के मोहब्बत बांट रहे, और कोई बात नहीं। मान यहाँ पे आए हैं आज, या हमेशा हमारे प्रोग्राम में जो भी आते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इससे पहले भी हम लोगों ने इफ्तार दावत किया था, तो सभी धर्म के लोग शामिल हुए थे और अच्छा मैसेज दिए थे। आज ईद मिलन का प्रोग्राम हुआ है, तो उसमें भी आज देख रहे होंगे आप सारे धर्म के लोग और जो भी यहाँ के हमारे समाजी कारकुन हैं, लीडरान हैं, सभी लोग आते हैं और हौसला अफजाई करके जाते हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और छोटा सा एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो हिंदुस्तान में नफ़रत का माहौल बढ़ता जा रहा है, किसी भी ज़रिए से धीरे धीरे उसको ख़त्म करने की कोशिश किया जाए, तभी एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाया जा सकता है। की तरफ से हमारे जो गार्जियन हैं, देवाशीष कुमार एमएलए राजबिहारी, वो मौजूद थे। एमपी माला रॉय दीदी मौजूद थी, शबीना यास्मीन एमएलए शबीना यास्मीन दीदी मौजूद थी, बाबू बख्शी साहब मौजूद थे, और कई ऐसे लीडरान थे जो थे, सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे सामाजिक कारकुन भी थे। ये जो ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन ने आज ऑर्गेनाइज कर रहा है ईद मिलन ऐसा ही चीज़ है जो हर जात में, हर कम्युनिटी में ये मिलन होता है। जैसे मुस्लिम का ईद मिलन चल रहा है ईद का बाद, तो ऐसे 25 दिसंबर को जो क्रिश्चियन को मिलन होता है,
वैसे ही बुद्ध को अभी बुद्ध पूर्णिमा किया हुआ है, उनका है। वैसे ही हम बंगाली है तो हम लोग को लिए हिंदू है, हम लोगों के लिए विजयादशमी है। तो हमारा मुख्यमंत्री जी ये बोला है कि आपका धर्म अलग अलग है, अपना अपना धर्म को मानो, लेकिन उत्सव जब करो सब एक साथ, एक उत्सव एक है। तो ऐसा ही है, ये कलकत्ता ऐसा एक जगह है वेस्ट बंगाल जहाँ पे हम लोग सारे जाति इकट्ठे रहते हैं। रविंद्रनाथ जी आज से 100 साल पहले लिख के गया था कि नाना जाति नाना बात नाना परिधान विविध मर्यादा को मिलाना सवार। तो हम लोग ये है, ये एक वेस्ट बंगाल जैसा है, सब जात हम लोग इकट्ठा रहता है, जहाँ में कोई झगड़ा नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, हम लोग यहाँ रहते हैं। एक सैरातांत्रिक पार्टी जो हम लोगों को ये टुकड़ा करना चाहता है, लेकिन हम जवाब दे दिया कि इतना इजी ये नहीं होगा कि हम लोगों को काट देगा। हम ममता जी का साथ में है, उनका नेतृत्व में हम लोग है। तो जब तक हम लोग इकट्ठा रहेगा तो वर्ल्ड का कोई भी शक्ति हम लोग को टूट नहीं पाएगा। तो ये एकता इसीलिए होता है, आपका ईद मिलन इसीलिए हो रहा है, इसीलिए हम लोग का विजयादशमी होता है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का होता है, इसलिए क्रिसमस होता है। सो दिट इज़ अ वेरी नाइस प्रोग्राम, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे कम्युनिटी का आदमी इधर आए हुए हैं और ये ईद मिलन में शामिल हो रहा है। धन्यवाद। एकता फाउंडेशन हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे छोटे भाई जावेद को, साबिर को, जो यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल में ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और दोबारा से ईद को ताज़ा कर दिया है। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ममता बनर्जी का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अभिषेक बनर्जी का, और हमारे साउथ कोलकाता तृणमूल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, हमें इस काबिल समझा और ये मौका दिया है कुछ काम करने के लिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आने वाले दिन हमारे जो इलाके में जो परेशानी, जो तकलीफ़ है, उसको हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। और हम लोग सब मिलकर, जितने भी प्रेसिडेंट है, काउंसलर है, वार्ड में जितने यूथ प्रेसिडेंट है, सबको लेकर काम करने की कोशिश करूँगा और ये जो जिम्मेदारी है इसे निभाने की कोशिश करूँगा। देखिए, एकता फाउंडेशन तो कोई इन्विटेशन या कोई नया पार्टी तो ऐसे नहीं कर रहा है। हमेशा हमने देखा है एकता फाउंडेशन, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, ईद के मौके पे हो, कहीं पर कोई फंडिंग करना हो, कोई गरीब के बच्चों के लिए या कोई चैरिटी प्रोग्राम हो रहा है, कई सारे फंक्शन में एकता फाउंडेशन आज साथ में सबका खड़ा है। और मुझे याद है कि 4-5 साल पहले एकता फाउंडेशन शुरुआत करने वाला था और बहुत कम लोग थे उसके पास, मगर ये जावेद और साबिर की मोहब्बत है कि इन लोग ने एक एक इंसान को जोड़ा, एक एक इंसान के पास गए ये लोग, और इसलिए पास जा रहे थे कि वो मदद नहीं मांगने के लिए जा रहे थे। ये बहुत ज़रूरी बात है सुनने के लिए। वो मदद इसलिए जा रहे थे कि दूसरों की मदद हो, तो एकता फाउंडेशन को बनाने में वो काम आएगा। तो देखिए, एक बहुत बड़ी एक फाउंडेशन ये चेंज हो रही है, एक बहुत बड़ा शक्ल ले रहा है, जहाँ पे हमारे साउथ कलकत्ता के प्रेसिडेंट देबादा इसमें इन्वॉल्व हैं, हम इन्वॉल्व हैं, इश्तियाक अहमद राजू साहब इन्वॉल्व हैं, और कितने भी नामी ग्रामी लोग जो हैं वो सारे एकता फाउंडेशन के साथ हैं। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एकता फाउंडेशन में कोई रंग नहीं है, रंग एक ही है कि कैसे किसी मजबूर इंसान को, गरीब इंसान को साथ दिया जाए, चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिकल हो, चाहे जो भी हो, उसी के साथ में काम किया जा रहा है। एंड आई विश एकता फाउंडेशन ऑल दी बेस्ट कि इनको अल्लाह का साथ रहे, हमारा साथ रहे, आप जैसे लोगों का साथ रहे, और एकता फाउंडेशन बहुत बढ़ती है इंशाल्लाह। हम में ही एकता है तो समझ में आ रहा है कि बंगाल में हर एक गली में आपको एकता जैसा एकता मिलेगा, क्योंकि हमारी दीदी ऑलरेडी बोलती हैं कि धर्मो जार जार उत्सव चौबार। इसका मीनिंग ये है कि जिसका भी धर्म हो, लेकिन उत्सव हर कोई मनाता है, मुस्लिम भी मनाता है, हिंदू भी मनाता है, हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल पक्षपात नहीं कर पाइएगा कि यहाँ पर कौन किस धर्म से बिलोंग करता है, क्योंकि हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ यहाँ पे एकता का पैगाम देते हैं, पूरे देश में देते हैं। भाजपा देश को तोड़ती है, लेकिन बंगाल के लोग देश को जोड़ते हैं, बस यही पैगाम हमें देना है। तो मैं शायरी से एक स्टार्ट करना चाहूँगा कि किसने कह दी हिंदू मुस्लिम में जुदाई है, किसने कह दी हिंदू मुस्लिम में जुदाई है, ये अफवाह तो वतन के दुश्मनों ने फैलाई है। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये आज पहली बार प्रोग्राम नहीं हो रहा है। ये जो जावेद भाई, साबिर भाई, ऑल इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, ये लोग तो दोस्त हैं एक साथ, ये बहुत सारे सोशल काम करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ईद
ईद मिलन ही इन लोगों ने मनाया है। बहुत सारे जितना भी मैरी क्रिसमस भी मनाते हैं ये लोग पार्क स्ट्रीट में, दुर्गा पूजा का भी करते हैं, गुरु नानक जयंती में भी ये लोग सारे धर्म मनाते हैं और सोशल काम बहुत अच्छा करते हैं। इनसे ही मुतासिर होकर हम लोग भी सोशल काम करते हैं। मिलन या ऐसा कोई भी प्रोग्राम हो जो समाज को जोड़ता हो, जिनमें सारे धर्म के लोग, जो हमारे हिंदुस्तान को जोड़ता हो, मजबूत बनाता हो, तो ऐसा प्रोग्राम, ऐसा पार्टी करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। जो अगर अपने देश से प्यार करता है तो इस तरह का पार्टी आयोजित करेगा। अगर कोई, अब हम सब वो तो नहीं है ना कि नफरत फैलाने वाले मंच लगा रहे हैं, ये वो। जावेद भाई, साबिर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके लिए हम सब खड़े हैं। रात के 2 बजे भी अगर ये कोई काम देते हैं हम लोग कर देंगे। बहुत साथ हैं इनके। जावेद भाई, साबिर भाई इज़ अ वेरी ग्रेट वुमन, बहुत अच्छे लोग हैं। थैंक यू सो मच। मैं एकता फाउंडेशन के रुए रवा छोटा भाई साबिर और जावेद को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि गालिबन ईद को 20 दिन हो गए, फिर भी आज जो माहौल है यहाँ पे, ये देख के लग रहा है कि ईद कल ही 2-4 दिन कबल हुई है। और यहाँ एक क्लियर मैसेज है, मगरबी बंगाल के तहजीब, गंगा जमुना के तहजीब के तहत हर मज़हब के लोग ईद मना रहे हैं और ईद मिलन में शामिल है। ये इस बात का पैगाम दे रही है कि मगरबी बंगाल में जात पात की राजनीति का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़, एक ही मैसेज है कि हर मज़हब के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कि हमारी इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आला बोलती है कि धर्मो जार जार उत्सव सभर, तो ये इस बात का पैगाम है। जहाँ पे हमारे बीच संदीप रंजन बख्शी, बाबूदा, देवादा थे, वहाँ पे माइनॉरिटी सेल के भी बहुत सारे लीडर थे। तो ये इस बात का पैगाम है कि मगरबी बंगाल में हर मज़हब के लोग मिलजुल के रहते हैं और इसका 100% क्रेडिट हमारी ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी को जाता है, जिनका क्लियर कट मैसेज है कि हर मज़हब के लोग को इज़्ज़त से मगरबी बंगाल में रहना चाहिए। जो ईद मिलन ऑर्गेनाइज़ किया ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन, इसके लिए साबिर को, जावेद को मेरा तरफ से बहुत बहुत बधाई, हाँ मुबारकबाद। और बंगाल का धरती चैतन्य महाप्रभु का है, बंगाल का धरती रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद का है। बंगाल में भाईचारा आज से 500 साल पहले था, आज भी है। बंगाल का मिट्टी का साथ कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा, यहाँ पर सब हम लोग समान हैं। का महल को प्यार का महल में बदल देने वाला हमारे फिरदौस कलीम, जिनकी सोच है भारतवर्ष को एक साथ लेकर चलना, हिंदुस्तान के बारे में सोचना, सिर्फ बंगाल नहीं, आज हिंदुस्तान के हर एक धर्म, हर एक जाति के भाषा के लोग एक साथ होकर इस ईद मिलन में साबित कर दिया जो हिंदुस्तान, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। हर एक मजहब, हर एक भाषा, हर एक जाति को लेकर चलने वाला हमारे फिरदौस कलीम को हम दिल से, तहे दिल से धन्यवाद दे रहे। इतना खूबसूरत प्रोग्राम, इतना अच्छा परिवेश, बांग्लाয় बोले ना পরিবেশ মানে কি সমস্ত জাতি সমস্ত ধর্ম সকলকে নিয়ে চলা, পরিবেশ হচ্ছে নদী নালা গাছপালাকে নিয়ে চলা। তো ফিরদৌস কলিম ভাই সকলকে নিয়ে চলতে পারে, এর থেকে বড় কোনো ধর্ম হতে পারে। ने जो नाम लिया एकता फाउंडेशन, ये नाम ही इतना खूबसूरत है, सब लोगों को एक करने का काम किया। आज जो प्रोग्राम है ईद मिलन, मतलब सब लोगों को एक करने का काम किया। यहाँ पे देख सकते हैं हर कास्ट के लोग हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत पैगाम है। जिस दौर में अभी नफरत हर गली गली बांटा जा रहा है, तो वही कुछ लोग हैं जो सबको लेके चलते हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं। वही वो लोग हैं जो सबको एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जो सबको साथ जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, जावेद भाई, साबिर भाई तो माशाल्लाह हमेशा सोशल एक्टिविटी में ही आगे रहते हैं। तो हम लोग हमेशा उन लोगों सोशल एक्टिविटी में जो आगे देखा, हम लोग खुशी होता है कि उन लोग आगे इसी तरह बढ़ते रहे। और जो उन लोगों को प्रोग्राम करते हुए देखा, जैसे कि ब्लड डोनेशन हो गया, और जो भी प्रोग्राम करते हुए देख लिया उन लोग को, तो सोशल में ही करते हुए देखा है। तो चाहते हैं कि उन लोग आगे बढ़े, इसी तरह हम लोग सब भाई मिल के उनके साथ देते हुए आगे बढ़ते रहे।